नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। आसान शब्द में यह एक कानून है जिसे एक देश में एक विधान का हवाला देकर लागू करने की बात की जाती रही। मतलब धार्मिक मामलों में सभी के लिए एक कानून। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश विविधताओं का देश है। कई धर्म, पंथ, समुदाय के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी मान्यताएं अलग हैं। दक्षिण भारत की मान्यताएं अलग हैं, उत्तर भारत की अलग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग। कई आदिवासी समाज हैं, कई जनजातियां रहती हैं, सबकी मान्यताएं अलग हैं। ऐसे में क्या यूसीसी संभव है? यह एक बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है। हालांकि यूसीसी में क्या प्रावधान हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सुझाव भी मांगे, ताकि उन सुझावों की समीक्षा करने के बाद ही यूसीसी को डिजाइन किया जा सके। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि क्या यूसीसी के लागू हो जाने से सभी धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे? देश में पर्सनल लॉ कितने हैं? किन समुदायों के पर्सनल लॉ हैं? हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है? ईसाइयों में पर्सनल लॉ क्या है? तमाम धर्मों में शादी, ब्याह, उत्तराधिकार, गोद लेने, विरासत के बंटवारे करने संबंधित कानून क्या हैं? और क्या यूसीसी के आ जाने से सभी के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे? ये तमाम सवाल हैं और इसका जवाब भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है यूसीसी। समान नागरिक संहिता, जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात कही गई है। हालांकि शुरुआत में जब यूसीसी की मांग उठी थी, तब सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये पूरी तरह से पर्सनल लॉ की तरफ शिफ्ट हो गई। अब सवाल यह है कि पर्सनल लॉ क्या है और किन किन समुदायों के पर्सनल लॉ हैं। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। क्या है पर्सनल लॉ? दरअसल पर्सनल लॉ को पारिवारिक कानून के रूप में जाना जाता है। ये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, संरक्षकता और दूसरे पारिवारिक मामलों को नियंत्रित करता है। पर्सनल लॉ धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों, रीति रिवाजों से प्राप्त होता है। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ को हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम द्वारा चलाया जाता है। वहीं मुसलमानों के पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से लिए गए हैं, जिसे इस्लामी शरिया कानून कहा जाता है। इसी तरह से ईसाइयों, पारसियों और दूसरे धार्मिक समुदायों के लिए भी अलग अलग कानून हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन पर्सनल लॉ में क्या क्या प्रावधान हैं। सबसे पहले हम आपको हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें लड़का लड़की के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। यह हिंदू कोड बिल के हिस्से के रूप में पारित एक महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। इसके तहत उत्तराधिकार, संरक्षकता, गोद लेने से संबंधित मामलों को देखा जाता है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872। यह अधिनियम ईसाइयों के बीच के नियम तय करता है। इसके तहत तलाक के नियमों को परिभाषित किया गया है। जैसे एक पति अपने पत्नी द्वारा किए गए व्यभिचार के आधार पर तलाक मांग सकता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। इस अधिनियम में पारसी समुदाय में शादी, विवाह और तलाक के नियम शामिल हैं। इसमें बहु विवाह को खत्म करने की बात कही गई है। इस अधिनियम में पारसी समुदाय में तलाक और गुजारा भत्ता को परिभाषित किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों में शादी, ब्याह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे जो भी मामले हैं उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करता है। और ये सभी धार्मिक एक्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन मामलों में कुरान और हदीस में बताए गए नियमों को ही लागू किया जाता है। इसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है, जिसे अभी हाल ही में मोदी सरकार ने हटाकर सामान्य तलाक का कानून लागू किया और ट्रिपल तलाक को आपराधिकृत माना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और उसके हिसाब से पर्सनल लॉ है। अब चूंकि एक देश है तो सभी के लिए एक कानून होने की बात कही जा रही है, इसलिए यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की जा रही है, जिसमें क्या प्रावधान होगा उसे लेकर कंफ्यूजन है और इसलिए ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो देखना होगा कि यूसीसी में किस तरह से सभी धर्मों की मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है और कब तक लागू किया जाता है।